और श्रुत ज्ञान क्या कहलाता है? जो मति ज्ञान से जाना, उसका विशेष चिंतन करना, उसे उपयोग में लेकर के आना, प्रयोग में लेकर के आना, वह भाव श्रुत। तो शुक्ले चादे पूर्व विधा, पूर्वविद के ज्ञाता, अथवा यूं कहें उस भावश्रुत के ज्ञाता शुक्ल ध्यान के स्वामी होते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? सबका मति ज्ञान एक नंबर का, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सबकी स्मृति का विषय भाव भक्तामर बन चुका है। मेमोरी में आ गया ना सबका? सबके मेमोरी कार्ड में भक्तामर आ गया है, जैसे उस मोबाइल की मेमोरी कार्ड में भक्तामर आ गया। लेकिन मोबाइल भक्तामर पढ़े और आप पढ़ो, दोनों में क्या अंतर? अच्छा, भक्तामर की कैसेट लगा दो, 24 आवर बज रहा है, बजता है ना आज, जैसे नमोकार मन 24 घंटे बजते ही रहता है। किसे पुण्य मिलता होगा? मोबाइल को, सीडी को, टेप रिकॉर्डर को, जिसने टेप रिकॉर्डर खरीद करके लाया उसको, जिसने कैसेट लगाया उसको, जिसने गाया उसे, जो सुन रहा है वो से। तो सुनता तो दूसरा टेप रिकॉर्डर भी, यदि मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो तो वो भी सुन लेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू कर दो, वो भी रिकॉर्ड कर लेगा नमोकार मंत्र को, कर लेगा कि नहीं? आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं क्यों नहीं? तो रिकॉर्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या? वो भी तो सुन ही रहा है। और जब प्ले करते हैं तो वो एज इट इज बता देता है कि क्या क्या रिकॉर्डिंग हुई थी, क्या क्या बातचीत हुई थी, सारी बता देता है। जो सुन रहा है, हाँ, जो सुना जा रहा है वह भी मति ज्ञान। सुनने के बाद हम चिंतन करते हैं, वह शुद्ध ज्ञान। उसकी यात्रा अर्थ तक होती है, उसके भाव तक होती है, वो शुद्ध ज्ञान। और गहरी यात्रा निमित्त मिलने पर उसका जब प्रयोग किया जाता है, उस रूप नहीं बहा जाता है, वह सही भाव शुद्ध ज्ञान। जैसे उन शिवभूति मुनिराज को हो गया था। मारुष मातुष भी भूल करके तुष माश भिन्नम, ये भी कोई सूत्र होता है। तुष का अर्थ होता है छिलका, और संस्कृत में उड़द की दाल को कहा जाता है मांस। मांस मतलब मीट नहीं, संस्कृत में मांस यानी षटकोण कषा है, मांस। उड़द अलग है, छिलका अलग है, दाल भिन्न है, छिलका भिन्न है। इसी कोई मंत्र होता है? क्यों बताना? वो मंत्र के सृष्टा बन गए हैं। जिन्हें कुछ आता नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाते थे, याद नहीं कर पाते थे, वे मंत्र के सृष्टा बन गए। दृष्टा भी बन गए, बाद में ज्ञाता भी बन गए, लेकिन मंत्र सृष्टा बन गए पहले। यानी गुरु ने दिया जो उसे भूल करके एक नया ही मंत्र रच दिया। जो नया सृजन करे सो सृष्टा, तो मंत्र सृष्टा बन गए। वो सृष्टा बनने के पश्चात मंत्र की भी ज्ञाता और मंत्र के दृष्टा भी बन गए। समझ रहे हो कि नहीं? जो पढ़ा उसके अनुरूप अपने ज्ञान को परिवर्तित कर लिया, ढाल लिया। बोलिए। नमस्ते महर्षि। हाँ महर्षि, जो शिवभूति महाराज जी का पूर्व भाव का था, हाँ, उनका वहाँ कोई पुण्य काम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे तो वो मंत्र नहीं पढ़ पा रहे। ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय था तो ज्ञान होता ही नहीं था। तो क्या गुरु के विनय से आया ये सब? श्रद्धा से आया, मुख्यतः समर्पण से आया। गुरु जो कह रहे हैं वही सत्य है। मुझे नहीं पढ़ना आता ये बात अलग है, समझ में नहीं आता ये बात अलग है, पर सही रास्ता तो यही है। गुरु महाराज जो कह रहे हैं उसी पर चलना है। शब्दात्मक ज्ञान नहीं है, लेकिन सही भावश्रुत ज्ञान यही है। छिलका अलग है, दाल अलग है, उड़द अलग है, दाल अलग है, यही तो गुरु ने सिखाया है। शरीर अलग है, आत्मा भिन्न है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, बस भेद विज्ञान प्रकट हो गया। और वही भेद विज्ञान जो भावश्रुत को लिए हुए था, वही केवल ज्ञान तक पहुंच गया। उस केवल ज्ञान की आराधना की जा रही है यहाँ पे। मूल रूप से केवल ज्ञान की पूजा नहीं की जाती है। अब समझो इस रहस्य को।
भगवान के पास, तीर्थंकर प्रभु के पास अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान है। कहने में आता है, व्यवहार में आता है कि हम ज्ञान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि में वह भावश्रुत ज्ञान आना चाहिए जिस भावश्रुत के आधार पर वह द्रव्य श्रुत को पा गए, द्वादशांग को प्रकट कर लिया, केवल ज्ञान को पा गए। वो तो केवल ज्ञान तो कार्य हो गया। कारण क्या था? भावश्रुत। कार्य को नहीं हम कारण पकड़ना सीखे, मंजिल नहीं हम रास्ता पकड़ना सीखे। मंजिल तो हर एक कोई व्यक्ति जानता है। सम्य शिखर की टोक है, पार्श्वनाथ भगवान की टोक है, दिख रही है, हाँ वहां जाना है, जानने से पहुंच जाएंगे। रास्ता पता होना चाहिए, रास्ता पता होने के पश्चात उस पर चलने से पहुंचेंगे। जितना हम मंजिल को चाहते हैं उतने रास्ते को चाहते हैं। रास्ते को कोई नहीं चाहता। हाँ, साध्य को तो हर कोई चाहता, लेकिन साधन को कोई नहीं चाहता। ज्ञान की पूजा हर कोई कर लेगा, केवल ज्ञान की पूजा। हाँ, भगवान केवल ज्ञानी है, भगवान के पास अनंत ज्ञान है। त्रिकालवर्ती द्रव्यों को, उनकी गुणों को, उनके पर्यायों को युगपत जो जान लेते हैं, ऐसे केवल ज्ञान के धारी, ऐसे जो हैं कृतावकाशम ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, यानी वो अवकाश को प्राप्त हो गया आपका जो ज्ञान है, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं संसार में जानने योग्य। कृतावकाशम मतलब अवकाश को प्राप्त हो गया, समग्रता आ गई, पूर्णता आ गई, समाप्त हो गया। अब ज्ञान का अंतिम छोर आ गया, इसके बाद कुछ शेष ही नहीं है, अवशिष्ट नहीं है। यहाँ पे श्लोक में जो कहा जा रहा है ना, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, हे प्रभु आपका जो ज्ञान है आपके भीतर विभाति यानी प्रज्वलित होता है, स्पष्ट रूप से झलकता है, शोभायमान होता है। कैसा है? कृतावकाशम, यानी जो अवकाश को प्राप्त हो चुका है, अब विकास का लिए कोई सीमा ही नहीं बाकी है। जितना कर सकते थे आपने प्राप्त कर लिया। कहते ना कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य कौन कहलाता है? करने योग्य कार्य जिन्होंने पूर्ण रूप से कर लिया, अब कुछ भी शेष नहीं बचा। करने योग्य साधना जिन्होंने कर ली है, अब कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं बचा। अब तो बस आनंद का उपभोग करना है। साधना पूरी हो चुकी है, अब फल की प्राप्ति हो चुकी है, फल को खाना है। फल बाद में मिलता है। सारी मेहनत जो होती है पेड़ लगाने में, फूल की रक्षा में और फूल से फल तक पहुंचने की यात्रा में, बीज को बोने में, खेती करने में, बुआई करने में, हल चलाने में, बीज बोपन में, जल देने में, खाद देने में, हवा पानी से रक्षा करने में, पशुओं से रक्षा करने में, बाड़ी लगाने में, सारी कठिनाइयां, सारी मेहनत उस किसान की होती वहां तक। जब इतनी मेहनत करता है तब कहीं जाकर के फसल की प्राप्ति होती है, तब कहीं जाकर के वो फल की प्राप्ति होती है। फल तो हर व्यक्ति चाहता है, चाहते कि नहीं? कौन नहीं चाहता केवल ज्ञान? कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है कि हमें भी केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। हे प्रभु हम आपके ज्ञान की उपासना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। कृतावकाशम ज्ञानम त्वयि यथा विभाति, यानी अवकाश को प्राप्त जो ज्ञान है आप प्रभु आपके भीतर शोभायमान होता है, ऐसा ज्ञान कब मिलेगा? अर्घ्य चढ़ाने से, उदक चंदन तंदुल पुष्प का ये बोलने से मिल जाएगा। जन्मानी का अर्घ तो हर कोई चढ़ाता है रोज, वो भी जरूरी है, द्रव्य पूजा मना नहीं कर रहे। लेकिन जितना हम केवल ज्ञान की पूजा कर रहे हैं उतने ही भावश्रुत ज्ञान की पूजा कर लो ना। जितना हम केवल ज्ञान को चाह रहे हैं उतने भावश्रुत ज्ञान को चाहो ना। ये केवल ज्ञान तो फल है, और वो केवल ज्ञान का फल रूपी फल मिला कैसे उन्हें? उस भावश्रुत की आराधना से। कौन सी आराधना थी? तुष्यमाश भिन्नम, दाल अलग है, छिलका अलग है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है,
राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, रोष नहीं करना है, तोष नहीं करना है, सिर्फ दृष्टा भाव और ज्ञाता भाव, देखना और जानना। क्या समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? यानी उस साधना को करना है जो अभी तक पड़ा है। क्या पड़ा है? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बस जो याद किया है तदरूप अपनी आत्मा को बनाना है, तब ज्ञान की आराधना सही है। जो पढ़ा है कि 5 पाप होते हैं, पाप करने से नरक में जाया जाता है, इस कारण पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुशील करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, परिग्रह जोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, फिर भी सब जोड़े जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नहीं होते हैं। हिंसा करके खुश हो रहे हैं, झूठ बोल करके प्रसन्न हो रहे हैं, चोरी करके प्रसन्न हैं, कुशील का सेवन करके प्रसन्न हैं, क्रोध करके खुश होते हैं, दबा करके खुश होते हैं कि नहीं, किसी को कंट्रोल में कर लिया, हाँ दब गया है, मेरी आज्ञा में हमेशा रहेगा। राग करके खुश हो रहे हैं, द्वेष करके खुश हो रहे हैं, जबकि सबको पता है राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। द्रव्य शुद्ध तो सबका बढ़िया, 1 नंबर का, शिवभूति मुनिराज से कई गुना आगे। जितने बैठे हैं श्रावक, सबका द्रव्य शुद्ध ज्यादा है कि नहीं? शिवभूति मुनिराज से कितना ज्यादा होगा आप बताना? थोड़ा अपना ज्ञान तो तोलना सभी लोग। शिवभूति मुनिराज कहाँ बैठेंगे? आपके पासंग में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। ज्ञान की अपेक्षा कह रहे, चारित्र की अपेक्षा नहीं कह रहे। अभी तो सभी ज्ञानी है कि नहीं? शिवभूति मुनिराज से ज्यादा ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी नहीं है? द्रव्य शुद्ध की अपेक्षा ज्ञानी है कि नहीं? अब तो बोलो। सबका द्रव्य शुद्ध ज्ञान शिवभूति मुनि महाराज से ज्यादा है ना? नहीं है? बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? आपको नमोकार मंत्र याद है, 24 तीर्थंकर भगवान के नाम याद है, चिन्ह सहित याद होंगे, स्तोत्र याद होंगे, पूजा याद होंगी, ग्रंथ याद होंगे, गाथा याद होंगे, सूत्र याद होंगे, पापों के नाम याद होंगे, सब कुछ है। उन्हें तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं थे, बेचारे। बेचारे थे कि नहीं? अरे इतने से ये भी कोई होती बात? इतना सा नहीं आता उनको? काय कि मुनिराज तुम नमोकार ही मंत्र नहीं आता है, प्रवचन ही करना नहीं जानते, काय कि मुनिराज कुछ बोलना ही नहीं जानते, किसी को समझाना ही नहीं जानते, जिनको ये नहीं मालूम है कि कितने मूल गुण होते हैं, काय के मुनिराज वो क्या चर्या करेंगे? लोग तर्क करते हैं ना। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, दीक्षा ले लिए तो कितने मूल गुण होते हैं पता होना चाहिए कि नहीं? और जिसे यही जानकारी नहीं है वो चर्या कैसे करेंगे? करेंगे यानी तो ऐसे मुनिराज क्या है? मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? आज के विद्वानों की दृष्टि में शिवभूति मुनिराज मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं? जिन्हें नमोकार मंत्र भी नहीं आता है, थे कि नहीं? अल्पज्ञ थे कि नहीं? मिथ्या दृष्टि भी बोल देंगे कि नहीं? जिसे नमोकारी अंतराणम बोलना ही नहीं आता है, जिसे यही नहीं मालूम तो साधु की चर्या क्या होती है, साधु के कितने मूल गुण होते हैं, क्या करना चाहिए, 5 महाव्रत होते हैं, 5 पापों के त्यागी होते हैं, 5 समिति का पालन करने वाले, जिन्हें यही नहीं मालूम है वो क्या दीक्षा पालन करेंगे? घोर मिथ्या दृष्टि। कौन? शिवभूति मुनिराज आज के विद्वानों की दृष्टि में नहीं है क्या? अच्छा, ऐसे मुनि महाराज आपको मिल जाए, चतुर्मास हो जाए ऐसे मुनि महाराज का, जो एक माला लेकर के बैठे रहते हैं, आहार के बाद से शाम तक बैठे बस नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं। आप उनसे पूछना महाराज जी वो थोड़ा सा शुक्ल ध्यान की परिभाषा महाराज जी समझना चाहते हैं, तो महाराज जी बोलेंगे शुक्ल ध्यान क्या होता है? बोले हमें तो बस नमो हरि अंतराणम, अरिहंत सिद्धि आता है और नहीं आता है। क्या करोगे आप उनकी मुनि महाराज के पास? आओगे भक्ति करने? अरे कौन से महाराज जी मिल गए चतुर्मास करने? हाँ, कुछ पढ़ाते भी नहीं है, प्रवचन भी नहीं करते हैं, कुछ समझाते भी नहीं, और दान भी इकट्ठा नहीं कराते पैसा भी नहीं आ रहा है समाज के पास, मंदिर में पैसा भी नहीं आ रहा, खर्चा और हो रहा है,
हाँ, कमेटी वाली कहेगी तो खर्चे पे खर्चा लगा है, बाहर के श्रावक आते उनको खिलाओ पिलाओ अलग, मुनिराज की चौकी की व्यवस्था करो सो अलग, तामझाम करो, माइक लगाओ उसकी व्यवस्था अलग। अरे काहे के मुनिराज, ऐसे मुनिराज होते हैं क्या? खर्चा और बढ़ गया हमारा, एफडी और तोड़ना पड़ा साल से पुरानी। मुनि महाराज तो वो होते हैं जिनके आने से एफडी बढ़ जाए। नहीं, क्यों यही है ना, इनकम बढ़ जाए, दान बढ़ जाए, मंदिर में भीड़ भाड़ बढ़ जाए, प्रवचन सुनने वालों की संख्या बढ़ जाए, चौके वालों की संख्या बढ़ जाए। क्यों मुनि राज वही होते कि नहीं? नहीं होते। सपोज ऐसे मुनि महाराज आ जाए जो दिन भर बस अरिहंत सिद्धि करते रहे, नमोकार मंत्र, आप उनके दर्शन करने आए, वो आपके एक भी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, माइक से तो कोसों दूर, और माइक सामने रहते तो पसीना पसीना हो जाए, क्या करोगे ऐसे मुनिराज के लिए? हाँ महाराज जी बहुत अच्छे मुनिराज हैं, महाराज जी चतुर्मास कर रहे हैं, संत निवास में रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे। ये करोगे कि नहीं करोगे? ये करोगी नहीं? हाँ बहुत अच्छे मुनि महाराज मिले इस बार। बोले क्या करते दिन भर, सवेरे से अरिहंत सिद्ध के अलावा कुछ नहीं करते, माला फेरने के अलावा कुछ नहीं करते। हाँ तो हमारे लिए क्या मिल रहा है? श्रावक को बोलेंगे हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो मुनि महाराज ऐसे संत निवास में बैठे रहे, हम अपने घर में बैठे रहेंगे, ऐसे होता है ना? अच्छा सही सही बताना। अच्छा कौन से मुनि महाराज के पास आप लोग आते हो? जो कुछ बोलना जानते हैं, जो प्रवचन करना जानते हैं, जिनकी शैली होती है, जो दान इकट्ठा कराते हैं, जो प्रभावित करते हैं, जिनके पास वक्तापना होता है, अच्छी शैली, उन्हीं के पास आओगे कि नहीं? बाकी के पास अच्छा आएंगे तो हाँ ठीक है, एक आधा चढ़ा देंगे, इतना एहसान कर देंगे, चलो महाराज जी आए तो उधर का चंदन अर्घ तो चढ़ाई, तो बेचारे मुनि महाराज नमोकार मंत्र भी नहीं जानते। नहीं ना? काय को दीक्षा ले ली थी इनने? घर में खाने नहीं था का? हाँ तो इतना सा ज्ञान ही नहीं है, क्यों दीक्षा ले ली इनने? इतना तो ज्ञान होना चाहिए, प्रवचन करने पे आना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कहते कि नहीं समाज के लोग ऐसे? बिल्कुल कहते हुए पाए जाएंगे आपको। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कमेटी को, भैया आज चौका तुम लगा लो। हाँ फिर 105 दिन की है तो 105 नंबर नाम आ जाएंगे। देखो 1 तारीख को इसका, 2 तारीख को इसका, 3 तारीख को इसका, 4 तारीख को इसका, 5 तारीख को इसका, और बीच में बेचारे को कोई रिश्तेदार क्या फंक्शन हो गया तो चला गया, फोन करके बोल रहा पंचायत को मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा नंबर था लेकिन मैं बाहर जा रहा हूँ और किसी को देख लेना। अब अड्डे जो घूम रहे द्वार द्वारे, भैया आप लगा लो, वो उसका नंबर था, वो चला गया, अचानक उसके घर में काम आ गया, कुछ कैजुअलिटी हो गई अथवा कोई फंक्शन आ गया, उसने बोला था मैं 2 दिन लगाऊंगा, अब चला गया, अब कौन संभालेगा? तो फिर वो प्रतिमा, हाँ पंडित जी क्या जाएंगे। हाँ ये प्रतिमाधारी हैं, बोले बढ़िया, हाँ पंडित जी का तो हमेशा मिलेगा शुद्ध भोजन, तो बोले जरूरत नहीं है खटखटाने की दरवाजे, ऐसी है ना? कैसा है, कैसी धारणा है? सोच रहे हैं इस बार कटनी वालों को ऐसे मुनि महाराज चतुर्मास मिल जाए। बढ़िया, जो मुनिराज हमेशा 24 घंटा सिर्फ अरिहंत सिद्ध करते रहे, धर्म ध्यान करते रहे, और आप भी उनकी खूब अच्छे से पूजा करो, अर्घ चढ़ाओ। हाँ चतुर्थ काल के संत मिल गए हैं, ऐसा? हाँ ऐसे महाराज जी चाहिए? नहीं चाहिए ऐसे महाराज। अरे शिवभूति मुनि महाराज नहीं चाहिए, बोले यार इनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता, तो ऐसे महाराज जी को लेके हम क्या करेंगे? हाँ वो अगले बार। ऐसे मुनि महाराज के अगले बार चाहिए, बोले अभी नहीं। कैसी धारणा बनी है, सब द्रव्य श्रुत के पीछे भाग रहे हैं, किसी को भाव श्रुत से लेना देना है ही नहीं। भाव श्रुत किसी को नहीं चाहिए, सबको द्रव्य श्रुत चाहिए, सबको चकाचौंध चाहिए, सबको तामझाम चाहिए, सबको शैली चाहिए, सबको कुछ लाभ चाहिए। कमेटी को पैसा चाहिए, आपको प्रवचन चाहिए, आपको शैली चाहिए, टाइम लगने वाले चाहिए, ये चाहिए ना? सही बता रहे हैं, सही कह रहे हैं कि नहीं? ऐसा आपके मन की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं? कंक्लूजन ये निकला है, द्रव्य श्रुत नहीं भाव श्रुत से हमारा कल्याण होता है, जैसे शिवभूति मुनिराज का हो गया। आज इतना ही रखते हैं, श्लोक के अर्थ को बाद में देख लेंगे। सभी लोग याद रखना, यहाँ शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। श्लोक नंबर 20।
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनुषु यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकलेऽपि। ये श्लोक चल रहा था प्रभु के ज्ञान के अतिशय का वर्णन। जैसा ज्ञान हे प्रभु आपका है, वैसा ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। ज्ञान गुण को लेकर के भक्ति की जा रही है। शब्दार्थ हुआ था इसका? नहीं हुआ था ना? अच्छा। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। त्वयि यानी आप में, यथा जैसा, ज्ञानम विभाति ज्ञान जो है शोभायमान होता है। कैसा है वो ज्ञान? कृतावकाशम, जो अवकाश को प्राप्त हो चुका है। एक ऐसा ज्ञान, इसके पश्चात और कुछ नहीं होता है। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जो है, अर्थात वह केवल ज्ञान। हे प्रभु, आपकी आत्मा में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह और वैसा ज्ञान न एवं हरिहरादिषु नायकेषु तथा विभाति। अन्य जो देवता हैं, दुनिया जिन्हें मानती है, हरिहर, हरि किसे कहते हैं? हिंदू दर्शन के हिसाब से विष्णु को, नारायण को हरि कहा जाता है। हर यानी महेश के लिए कहा जाता है, शंकर आदि के लिए। नायकेषु यानी उन देवों में, तथा न एवं विभाति, उनमें ऐसा ज्ञान नहीं होता है जैसा ज्ञान प्रभु आपके भीतर होता है। नीचे उदाहरण दिया गया है, तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। यानी उन मणियों में जो तेज होता है, बाहर फैलता है, महत्व का जैसा होता है, वैसा तेज काच शक्ले किरणाकुलेऽपि भी नहीं होता है, उसमें नहीं होता है। कांच शक्ल यानी उस कांच के टुकड़े जो किरणों से व्याप्त है, उस कांच के टुकड़ों में वैसा तेज नहीं होता है जैसा तेज उन ओरिजिनल चमकती हुई मणियों में होता है। स्फुरन् मणिषु, चमकती हुई कांति को प्रदान करती हुई जो मणियाँ होती हैं, जैसा तेज उनमें होता है कांच के टुकड़े में कभी भी नहीं हो पाता है। सामान्य से शब्दार्थ इस श्लोक का यह है। यहाँ बात बताई जा रही है प्रभु के ज्ञान की, प्रभु के तेज की। कल हम सबने देखा था भावश्रुत ज्ञान। यहाँ पर जो ज्ञान है वो कार्य स्वरूप है, फल की प्राप्ति उन्हें हो चुकी है। उस महत्व को भावों में लाया जा रहा है, उसकी उत्कृष्टता को भावों में लाया जा रहा है।
लेकिन हमें यह देखना है मुख्य रूप से ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त क्यों हुआ है, तो ज़्यादा अंतर आएगा। कई बार क्या कहें, हमेशा व्यक्ति सिर्फ फल को ही देखता है। हमेशा व्यक्ति उस मंजिल को ही देखता है। हमेशा व्यक्ति मंजिल को पाने की चाह अपने भीतर रखता है। दुनिया का हर व्यक्ति जो है अपनी मंजिल अच्छी ही बनाता है। उसकी सोच जो होती है अच्छी ही होती है। उसकी चाह जो होती है बहुत उत्कृष्ट ही होती है। उसकी जो भावना होती है बहुत ऊंचा पाने की होती है। लेकिन 99% या उससे भी अधिक कहें हम पा नहीं पाते, वहां तक पहुंच नहीं पाते। विडंबना यह है कि चाह सब रहे हैं लेकिन प्राप्त क्यों नहीं कर पाते। इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि वो मार्ग की कठिनाइयों को नहीं चाहते हैं। जितना आकर्षण मंजिल का होता है उतना ही आकर्षण यदि मार्ग का हो जाए तो कहना ही क्या। जितना आकर्षण गुरुदेव की पूजन का होता है, दुनिया के हर व्यक्ति आचार्य भगवान को देख करके ये भावना भाते हैं। हर साधक ये भावना भाते हैं कि हम भी आचार्य श्री जैसे बन सकें। उनकी प्रसिद्धि, ख्याति, उनका संग, उनके भक्त, उनके द्वारा किए हुए परोपकार के, समाज उत्थान के कार्य, भीड़ उनके निकट हमेशा रहती है, लालायित रहती है उन तक पहुंचने के लिए, चरणों को छूने के लिए, कुछ उनसे प्राप्त हो जाए। अन्य मुनि भी लालायित रहते हैं, अन्य आचार्य भी लालायित रहते हैं। लेकिन लालायित रहने से वे सब गुरुदेव से बन क्यों नहीं पाते? कभी सोचा? इसलिए नहीं बन पाते हैं कि सारी दुनिया सिर्फ फल देख रही है। दुनिया वो नहीं देख रही जिस पर चल करके गुरुदेव ने प्राप्त किया। उनकी साधना को कोई नहीं चाहता, उनकी निष्प्रहता को कोई नहीं चाहता। परिश्रम उपसर्ग जीतने की जो चर्या है, लगन है, प्रतिकूलताओं को झेलने की जो बात है, उन घड़ियों में समता रखने की जो बात है, उसे कोई नहीं चाहता। तो जितने प्रभावित हम सब गुरुदेव से हैं, उसकी तुलना में उनकी साधना से कितने प्रभावित? आप लोग भी अच्छे से प्रभावित है कि साधना से ही प्रभावित है? तो आचार्य श्री को चाहते हैं कि उनकी साधना को चाहते हैं? भावनाएं रहती है ना गुरुदेव के पास हम जाएं, दृष्टि पड़ जाए गुरुदेव की। लेकिन जितना उन्हें चाहते हैं उसकी तुलना में साधना को कितना चाहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। जितना भगवान को चाहा जा रहा है, उन भगवान की चाह की तुलना में भगवान की साधना को कितना चाहा जा रहा है। जितने ज्ञान गुण की आराधना की जा रही है, गुणगान गाया जा रहा है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके की आराधना कितने लोग कर रहे हैं? भगवान की पूजा करने से लाख गुना अच्छा हमारी दृष्टि में मार्ग की पूजा करो। मंजिल की पूजा ज्यादा नहीं होना चाहिए। मंजिल की पूजा तो हर कोई कर ही लेता है।
मार्ग की पूजा कोई करता नहीं, मार्ग को कोई नहीं चाहते। प्राय सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ। वो भगवान का गुणगान करेगा, है प्रभु आप में इतने गुण हैं, आपने ऐसा ज्ञान पा लिया। लेकिन हमने नहीं देखा लोगों को, हे प्रभु आप धन्य हैं, आपने ऐसा ज्ञान कैसे पा लिया। आपकी उस तपस्या को मैं नमस्कार करता हूँ, न केवल नमस्कार करता हूँ, उस तपस्या को अंगीकार करने की भी भावना भाता हूँ। उन जैसी तपस्या मैं भी करना चाहता हूँ, उन जैसी साधना मैं भी करना चाहता हूँ। ऐसी भावना हमने देखी नहीं लोगों की, देखिए आपने कितने लोगों की ऐसी भावना होती है, साधना करने की भावना नहीं होती, नहीं होती भावना। सबकी भावना फल को पाने की हो रही है। जो प्रभु ने पाया है सब वो चाह रहे हैं, सभी लोग। कहने नहीं आया था, जो पद भी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं। जो सुख आपने पाया है प्रभु मुझे भी वैसा ही सुख चाहिए, जो ज्ञान आपने पाया है वैसा ही ज्ञान मुझे चाहिए। यानी हर कोई मुकेश अंबानी तो बनना चाहता है, विजय सर बनना चाहते हैं कि नहीं? दुनिया के सबसे अमीर आदमी हर कोई बनना चाहते हैं, लेकिन वहां तक वो शिखर पुरुष शिखर तक पहुंचे कैसे हैं, ये कोई नहीं चाहता। तो कल्याण हमारा किससे होगा? फल को चाहने से। अच्छा, कितने लोग इसकी पूजा करते हैं, मार्ग की, मोक्ष मार्ग की पूजा? हाँ, आचार्य की पूजा करते हैं। आचार्य जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसकी पूजा कितने लोग करते हैं? करते? कोई नहीं करता, नहीं करते, अनुमोदन करते हैं। पूजन करने की बात चल रही है। उस रास्ते पे चलना तो बहुत दूर, उस रास्ते को याद भी नहीं करते। याद भी करते नहीं करते। सभी लोग फल को याद कर रहे हैं। दुनिया के हर साधक जो है आचार्य की साधना को देख करके बड़े प्रभावित हैं, लेकिन हमारा कल्याण किससे होगा? मार्ग को देख करके प्रभावित होने से। जो उन्होंने पाया है उससे देख करके प्रभावित मत हो ज्यादा, उस मार्ग से प्रभावित होना सीखें और उसके अनुरूप अपने आप को बनाना सीखें। तब सही पूजा मानी जाएगी, तब सही भक्ति मानी जाएगी। हम ऐसा समझते हैं। अब आप कहोगे महाराज जी कहीं तो लिखा नहीं, ऐसा लिखा है? हाँ? जब भी पूजा की जाती, जब भी भक्ति की जाती है तो प्रभु के इतने गुण हैं, प्रभु का ऐसा ज्ञान गुण है, प्रभु के ज्ञान गुण की महत्ता बताई जा रही है, ज्ञान गुण का अतिशय बताया जा रहा है। प्रभु की साधना का अतिशय तो कहीं बताया नहीं गुरु भक्ति में। नहीं बताया ना? बताया? नहीं बताया? देखो, संकेत दिया जाता है, फल को देख करके दृष्टि वहां जड़ों तक पहुंचना चाहिए, तो लाभकारी है, बाकी नहीं है। क्या समझ रहे हैं? फल की भी पूजा होना चाहिए, निषेध नहीं कर रहा इसकी, क्योंकि दिखाई फल ही देता है। वर्णन फल का इसलिए किया जाता है, वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट सम्मानित होता है जो मेरिट में आ जाता है। और जो मेरिट में आ गया, फल नजर आ गया, तो हम उसको सम्मानित कर रहे हैं, पर मूल रूप से सम्मानित उसके रिजल्ट को नहीं किया जा रहा है। मूल रूप से सम्मानित उसकी वर्ष भर की मेहनत को किया जा रहा है। अब मेहनत नजर आती नहीं है, कभी आती, हमें सिर्फ रिजल्ट नजर आता है। फाइनल रिजल्ट क्या आया उसे देख करके बाहर से तो ऐसा ही होगा कि जो उसका रिजल्ट अच्छा आ गया है उसे ही सम्मानित किया जाएगा।
पर उद्देश्य में ये नहीं है कि इसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए इसलिए सम्मानित हो रहा है। भाव ये है कि इसने बहुत अच्छी मेहनत की और उस मेहनत के अनुरूप फल को भी प्राप्त किया। आप कह सकते हैं कि महाराज जी मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सबको फल नहीं मिलता। सारे बच्चे मेरिट के लिए बहुत उस प्रकार की मेहनत करते हैं लेकिन सारे मेरिट में नहीं आते हैं। तो मेहनत के साथ साथ जिसने समीचीन मेहनत और समीचीन फल को पाया ना 100% अचीव कर लिया वो सम्मानित हो रहा है। तो जब फल को सम्मानित किया जा रहा है, उसके रिजल्ट को सम्मानित किया जा रहा है तो वो अंडरस्टूड हो ही जाता है कि इसकी मेहनत इतनी रही है। पर दृष्टि में मेहनत का वो भाव आना चाहिए, तब हमारी लगन वहां लगेगी, तब हमारी रुचि उस प्रकार की होगी। अब फल मिल गया फिर तुलना की जाएगी कि ऐसा फल और किसी को नहीं मिला। जैसे मार्क्स इस बच्चे के आए वैसे मार्क्स किसी के भी नहीं आए, अन्य जगह वो कुछ मिलता ही नहीं है। तो उसकी महानता के गुणगान गाए जाते हैं कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा कार्य किया। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आया? ज्ञानम यथा तई विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। अपन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इस श्लोक के पीछे छिपा हुआ है। कोई तर्क कर सकता है कि महाराज जी आप इधर उधर की बातें ज़्यादा बताते हैं, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चारों ही चरण में कहीं पे ये लिखा नहीं जो हम कह रहे हैं। सामान्य से लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना। तो कोई तर्क कर सकता है कि महाराज जी आप तो लीक से हट करके बताते रहते हैं, आपको जो बताना वो बताते हैं, मूल तो बताते ही नहीं है। ऐसा प्रश्न उठ सकता होगा? नहीं उठता। कई लोगों के मन में उठ भी सकता है।